बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवारा क्लासेज में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, और वो सारे वीडियोज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो उस लिंक में मतलब मैंने आपका प्लेलिस्ट बना रखा है आपकी इस बुक के सभी चैप्टर्स का, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से किसी भी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हो और अपनी स्टडी को कर सकते हो। चलो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो क्लॉथिंग मटेरियल, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या थी, इसके बारे में। वी बियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट बॉडी, मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। और प्रोटेक्ट हम किससे करते हैं? एक तो है वेदर, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग सनलाइट्स, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, मतलब ठीक है, हीट और कोल्ड से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड रेन से, मतलब इन सभी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लॉथ्स को बियर करना पड़ता है। क्लॉथ्स आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, और क्लॉथ हमें इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। वी आल्सो बियर क्लॉथ टू मेक आवर सेल्फ लुक स्मार्ट, और हम अपने आप को अच्छा मतलब स्मार्ट दिखने के लिए भी एक तरह से क्लॉथ्स का यूज करते हैं। दैट इज़ बाई मैनी ऑफ अस वांट टू बियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन, ठीक है, इसलिए हम लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग जो है क्लॉथ्स को बियर करना पसंद करते हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, मतलब इस अलग अलग जो रीजन के जो पीपल्स हैं, ठीक है, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग क्लॉथ्स वो बियर करना पसंद करते हैं। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स पीपल बियर मैनली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। पहले बात तो जो हम कपड़े बियर करते हैं वो हमारे क्लाइमेट पर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विंटर्स थे, मान लीजिए विंटर्स का क्लाइमेट चल रहा है, ठीक है, विंटर सीजन में हम विंटर वाले क्लॉथ्स को ही बियर करेंगे, और समर में हम कुछ डिफरेंट क्लॉथ्स को बियर करेंगे। द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स बोर्न बाय पीपल इन कंट्री वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं, ठीक है, जैसे शादियों में हम पहनते हैं, ठीक है, मैरिज पार्टी वगैरह में, तो वो एक तरह से वेरी करता है रीजन टू रीजन, मतलब हर रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक जैसे इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, एंड इंडिया में काफ़ी सारी कल्चर्स हैं, ठीक है, जैसे साउथ में है, राजस्थानी है, पंजाबी है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स में जो क्लॉथ्स का सेंस होता है, मतलब बियरिंग करने का, वो डिफरेंट होता है। क्लॉथिंग वाज इन्वेंटेड बिटवीन द, ठीक है, 50,000 एंड 1 लाख ईयर अगो, ठीक है, इतने साल पहले क्लॉथिंग एक तरह से इन्वेंटेड हुआ था। स्टिच नीडल मेड ऑफ द बोन्स एंड आइवरी, मतलब जो है सबसे पहले जो स्टिचिंग है, ठीक है, वो की जाती थी नीडल मेड ऑफ द बोन्स, यानी कि हड्डियों से एक तरह से नीडल बनाई जाती थी, या फिर आइवोरी, आइवोर मीन्स एलिफेंट के जो टीथ होते थे उनसे भी स्टिचिंग की जाती थी। अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन रसिया लॉन्ग अगो पीपल्स कवर्ड देयर बॉडीज विथ एनिमल स्किन, मतलब पहले जो लोग हैं अपनी बॉडी को कवर करते थे, मतलब अपनी बॉडी को जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते थे, तो वो एनिमल स्किन्स को यूज करते थे, या फिर प्लांट जो बार्क है, ठीक है, प्लांट की जो छाल है उसको यूज करते थे, या फिर प्लांट के लीव्स हैं, ग्रासेस हैं, ठीक है, तो इनको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग नीडल, और जब नीडल की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, सिलने वाली जो नीडल होती है उसकी, स्किन ऑफ मेंबर्स वर यूज्ड टू बी मेक फिटेड क्लॉथ्स, मतलब स्किन ऑफ एनिमल्स वर यूज्ड, एनिमल्स की स्किन को फिटेड क्लॉथ्स में मतलब स्टिच करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लाइक ट्राउजर, जैसे ट्राउजर बना लेते थे एनिमल स्किन से। व्हेन पीपल लर्न एग्रीकल्चर, जब लोगों ने मतलब खेती करना स्टार्ट किया था, दे बिगन वीविंग प्लांट मटेरियल लाइक हैंड बाय मेकिंग क्लॉथ्स, मतलब जब लोगों ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था तो उन्होंने प्लांट्स के कुछ मटेरियल्स को वीविंग करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वीविंग का मतलब है उनको मतलब एक यार्न में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, सिलना स्टार्ट कर दिया था। इन मोस्ट ऑफ प्लेसेस दे रैप द क्लॉथ अराउंड द देमसेल्फ, ठीक है, काफ़ी जो प्लेस है जहाँ पर ये एक तरह से जो क्लॉथ्स है उनको रैप करते थे अपने बॉडी पे।
लाइक साड़ीज है जैसे, ठीक है, ये रैपिंग वाले क्लॉथ्स थे, मतलब साड़ी है, लुंगी है, सरोंग है, ठीक है, और टर्बन है। ये सारे ही ऐसे ही क्लॉथ्स है जो इनको डायरेक्टली हम एक अपने बॉडी पे रैप करते हैं, मतलब इनको स्टिच नहीं करना पड़ता, ठीक है। आगे देखो, एक्टिविटी फर्स्ट है, इन 1991 ए प्रिजर्व बॉडी ऑफ ए ह्यूमन मेल, ठीक है, जिसे हम आइसमैन कहते हैं, वाज फाउंड ऑन द ऑस्ट्रियन इटालियन बॉर्डर, मतलब एक प्रिजर्व बॉडी, ठीक है, जो कि ह्यूमन की थी और मेल की थी, वो पाई गई थी ऑस्ट्रियन इटालियन बॉर्डर पर। इट वाज क्लॉथ इन ए फर कैप, मतलब उसके जो कपड़े थे, ठीक है, फर के बने हुए थे, एंड ए लॉइन क्लोथ्स, लेगिंग्स, ठीक है, लेदर शूज एंड ए ग्रास क्लॉक। फाइंड आउट मोर अबाउट ओटीजी क्लॉथ्स एंड द एरा इन विच लिव्ड, मतलब पहले के जो टाइम था उस टाइम के जो है, ठीक है, उसके जो कपड़े हैं वो कुछ पहने हुआ था वो बॉडी पे। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लोथ्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के क्लोथ्स होते हैं। जैसे आप टी शर्ट को देखो, टी शर्ट का जो कपड़ा है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी जो आपका वुलन स्वेटर है, ठीक है, उसका भी एक तरह से फैब्रिक डिफरेंट होता है। साड़ी का अलग है, सिल्क साड़ी है, ठीक है, सिंथेटिक साड़ी है या सिंथेटिक शर्ट्स हैं, ठीक है, और जूट है। ये सारे ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब इनका जो टेक्सचर होता है, देख लो आप, ये कॉटन है, ये वूल है और ये सिल्क है, ठीक है, तो सबका ही जो टेक्सचर डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं कॉटन। तो कॉटन इज ए लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ, मतलब कॉटन जो होता है लाइट होता है और स्मूथ होता है। एंड वूल इज फ्लूपी, वूल जो होता है फ्लूपी होता है, मतलब नरम होता है। सिल्क इज स्मूथ एंड शाइनी, और जो सिल्क होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है और शाइनी मतलब चमकदार होता है, ठीक है। सिंथेटिक क्लॉथ्स इज लाइट एंड स्मूथ, मतलब जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल सब्सटेंस से नहीं बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, तो उन्हें हम सिंथेटिक क्लॉथ्स कहते हैं, तो वो लाइट एंड स्मूथ होते हैं। जूट इज ए रफ, ठीक है, जूट जो होता है वो बहुत ही रफ होता है, इसको हम अदर पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स आर फोर मेन मटेरियल्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड टुडे। सिंथेटिक मटेरियल आल्सो ऑफन मिक्स्ड विथ कॉटन और वूल। आजकल जो है सिंथेटिक जो मटेरियल हैं उनको कॉटन और वूल के साथ में मिक्स करके यूज किया जाता है, और इससे काफ़ी अदर जो मटेरियल है जैसे टेरिकोट है, टेरीबूल है, ठीक है, तो वो बनाए जाते हैं। एक्टिविटी थर्ड में हम देखते हैं, देखो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कटे आउट स्मॉल पीसेज ऑफ कॉटन फैब्रिक, मतलब हमें कॉटन फैब्रिक को कट करना है, छोटे से पीस को कट करना है यूजिंग सीजर, और सीजर से कैन यू सी लूज थ्रेड और यार्न एट द एज, मतलब सीजर से हमें, मतलब ऐसे जो थ्रेड्स है वो उस कॉटन पीस में से निकालने हैं। जैसे देखो यहाँ से हमने कॉटन पीस में थ्रेड्स निकाल लिए। पुल ए फ्यू ऑफ देम आउट, मतलब इनमें से कुछ को पुल करना है, खींचना है। नोटिस दैट द क्लॉथ इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ सच थ्रेड्स, तो हम ये नोटिस करते हैं जो हमारा ये पूरा क्लॉथ है ये ऐसे ही थ्रेड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे जो थ्रेड्स हैं इनको एक से ऐसे फॉर्म में और इनको जिग जैग किया जाता है, जिससे अपना जो कपड़ा है वो तैयार होता है कुछ, ठीक है। आगे देखो, प्रेस वन एंड ऑफ यार्न, ठीक है, एक यार्न को लेना है, अब इनमें से कोई भी एक यार्न को लेना है और उसको थंब से क्या करना है, प्रेस करना है, एंड स्क्रैच, और उसको भी स्क्रैच करना है, ठीक है। जैसे हम स्क्रैच करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब थ्रेड था, ठीक है, वो भी काफ़ी सारे मतलब एक तरह से फाइबर से मिलके बनता है, ठीक है। मतलब ये जो थ्रेड है ये धागा है और इसमें भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है, तब जाके ये जो है यार्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस वाली एक्टिविटी से, इस वाली एक्टिविटी से हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो आपका फैब्रिक है, यानी कि आपका जो कपड़ा है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई आपकी फाइबर, ठीक है। फाइबर से मिलके आपका बनता है यार्न, फाइबर से मिलके आपका क्या बनता है, यार्न बनता है, और यार्न से मिलके आपके क्या बनते हैं, फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गई। सबसे छोटा फाइबर, यानी बहुत सारे फाइबर्स को अगर हम मिलाएंगे तो यार्न बनेगा, और बहुत सारे यार्न को मिलाएंगे देन क्या बनेगा, आपका फैब्रिक, ठीक है। और फिर फैब्रिक में से आप जो है अपनी पसंद के जो है मतलब ड्रेसेस वगैरह स्टिच करवा सकते हो। दस यू कैन दैट फैब्रिक आर द मेड ऑफ यार्न, मतलब फैब्रिक जो है यार्न से बनता है, एंड यार्न जो है
फाइबर से बनता है, ठीक है। देयर आर द टू काइंड ऑफ फाइबर। तो फाइबर हमारे पास दो काइंड के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। नेचुरल मीन्स जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक मीन्स जो मैनुअली या फिर हम केमिकल्स से बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल जो फाइबर्स हैं वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है, ये तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और कुछ नेचुरल फाइबर जो होते हैं हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, जैसे वूल है, ठीक है, वूल एनिमल से ऑब्टेन होता है, शिप है, गोट है, ठीक है, तो उनके बॉडी पे जो फर आती है उसी से वूल ऑब्टेन होता है। एक है सिल्क, सिल्क जो होता है सिल्क वॉर्म से बनता है। आगे सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप फ्रॉम अदर मटेरियल, ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक तो नेचुरल की। अब बात करते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक जो है अदर मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, मतलब ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो केमिकल्स निकलते हैं उनसे सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। इन एडिशन जैसे लेदर है एंड फर आर मटेरियल दैट आर नॉट फाइबर्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड, ठीक है, मतलब लेदर वगैरह, ठीक है, ये फाइबर्स है जिनसे कि कपड़े, ठीक है, ये फाइबर्स नहीं है, ठीक है। फ्रॉम विच क्लोथ आर मेड, लेदर एंड फर आर ऑब्टेन ऑन एनिमल्स, मतलब लेदर और फर है जो उनकी उन एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे फाइबर्स होते हैं, पहला है नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल में हम देखो कॉटन को यहाँ पर स्टडी करेंगे। कॉटन जो कि एक प्लांट फाइबर है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, कॉटन प्लांट से कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर, ये बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है, दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स, मतलब सीड्स के अराउंड जो है कॉटन ग्रो होता है, ठीक है। कॉटन प्लांट में कॉटन का सीड होता है जिन्हें हम कॉटन बॉल कहते हैं, ठीक है, सीड को क्या कहते हैं, कॉटन बॉल। तो उन कॉटन बॉल के चारों तरफ जो है आपका ये कॉटन है वो स्टिक मतलब लिपटा हुआ होता है, ठीक है। एक्टिविटी 4 को हम देख रहे हैं, देखो, टेक सम कॉटन बॉल, हमें कॉटन बॉल लेना है, पुट इट अपार्ट एंड लुक द एजेस, यू कैन सी द कॉटन स्ट्रैंड्स विच आर मेड अप कॉटन फाइबर्स, मतलब हमें कॉटन को लेना है और हमें इनको अलग अलग करके देखना है कि बहुत सारे कॉटन फाइबर से मिलकर आपका जो कॉटन है ये बनता है, ठीक है। कॉटन इज ए बार्म सीजन क्रॉप्स, ठीक है, कॉटन क्रॉप जो होती है बार्म सीजन की क्रॉप्स होती है, और इस क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है मॉडरेट रेनफॉल की, ठीक है, मॉडरेट का मतलब ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, मतलब लिमिटेड जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इट नीडेड ए फर्टाइल क्ले, इसको फर्टाइल क्लेली सॉइल की नीड होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, पीछे पूछा जाएगा कि भाई कॉटन जो क्रॉप्स होती है उसके लिए कौन सी सॉइल यूज करते हैं, तो क्लेली सॉइल, ठीक है, विथ गुड मॉइस्चर, जिसमें अच्छा मॉइस्चर हो, अच्छा मॉइस्चर होल्डिंग करने की कैपेसिटी हो, मतलब उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी हो, ठीक है। ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, ठीक है, मतलब वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में जो है एक तरह से ब्लैक सॉइल पाई जाती है, एंड एलुवियल सॉइल जो है आपके नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप की जो सॉइल है वो एक तरह से कॉटन के लिए ग्रोइंग के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, ठीक है। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन द मई एंड सितंबर, मतलब कॉटन जो है मई और सितंबर में उगाया जाता है, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के अलग पार्ट्स में, ठीक है। और इसको अक्टूबर से पहले क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है, मतलब इसकी फसल को, ठीक है, अक्टूबर से पहले। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये खरीफ की क्रॉप्स हो गई, ठीक है। ये कॉटन देखो, ये कॉटन प्लांट्स हैं जिनमें आपके कॉटन की बॉल्स आती है, मतलब फ्रूट्स आते हैं, और वो फ्रूट्स जो होते हैं ब्रेस्ट होते हैं ना, मतलब फट जाते हैं, तभी आपका कॉटन उनमें से निकलता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉटन की प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस आपका गिनिंग, ठीक है, गिनिंग मीन्स क्या होता है, तो देखो, कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन आफ्टर मैचरिंग, मतलब जैसे ही कॉटन की फसल मैचर हो जाती है, मतलब पक जाती है, तो कॉटन जो बॉल्स होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, ब्रस्ट मतलब फट जाती है, ठीक है। एंड वन कैन सी द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर, ठीक है, मतलब जो सीड होते हैं वो कॉटन फाइबर से कवर्ड होता है, मतलब ढका हुआ होता है, ठीक है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं, फाइबर को हम कॉम्बिंग प्रोसेस होती है जिससे कि हम सीड से अलग कर लेते हैं, मतलब जितना वो सीड के चारों तरफ जो फाइबर स्टिक होता है उसको अलग कर लेते हैं कॉम्बिंग प्रोसेस से। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, तो इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, मतलब फाइबर्स को, ठीक है, कॉटन फाइबर्स को कॉटन बॉल से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे गिनिंग कहते हैं, ठीक है।
बाज अर्लियर डन बाय हैंड, मतलब गिनिंग प्रोसेस जो थी वो पहले के ज़माने में, ठीक है, मैनुअली होती थी, मतलब हाथ से ही की जाती थी। बट आजकल जो है गिनिंग प्रोसेस के लिए कुछ मशीन्स का यूज किया जाता है, ठीक है, और उन्हें हम गिन कहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हो गया आपका गिनिंग। गिनिंग के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग में देखो क्या होता है, द फाइबर आर देन स्पून इनटू यार्न, मतलब उन फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और बाय द ड्राइंग आउट द ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर, मतलब जो फाइबर्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करने से वो एक यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, मतलब फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ये स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग वाज ट्रेडिशनल डन इन इंडिया बाय हैंड, मतलब स्पिनिंग जो होता था वो पहले हाथ से ही किया जाता था, ठीक है। एक टकली होता था, मतलब टकली नाम का एक स्पैंडल होता था, उसकी हेल्प से किया जाता था, हाथ से ही, ठीक है। ऑन स्पिनिंग व्हील, या फिर हम स्पिनिंग व्हील आता था जिसे चरखा कहते हैं, गांधी जी जो है इसी को तो चलाते थे, ठीक है। और इसी से ही क्या करते थे वो, मतलब जो है कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनाते थे गांधी जी, ठीक है। तो उसका भी हम यूज करते थे। बट आजकल क्या है, आजकल स्पिनिंग जो है मशीन्स आ गई है जो ऑलरेडी क्या है काफ़ी बिग अमाउंट में एक तरह से कॉटन फाइबर्स को स्पिन कर सकती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्पिनिंग के बाद में वो होता है वीविंग, ठीक है। वीविंग क्या होता है, देखो, ए फैब्रिक इज मेड अप द टू सेट्स ऑफ यार्न, मतलब आपका यार्न बन गया। अब यार्न बन गया तो यार्न से अगला प्रोसेस क्या है, फैब्रिक, मतलब वीविंग जो होती है वो यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब इसमें यार्न के 2 सेट लिए जाते हैं और दोनों को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो उस फिर ये फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज सिमिलर टू द वीविंग ऑफ टू सेट्स ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर एज शोन इन द एक्टिविटी, मतलब अगर हम जैसे 2 सेट ऑफ पेपर, जैसे मान लीजिए ये पेपर का सेट है, ठीक है, एक सेट पेपर का ये है, तो इस प्रकार इनको ज्वाइन करेंगे, इससे क्या है आपके जो है कपड़ा बन जाएगा, मतलब आपका फैब्रिक बन जाएगा, ठीक है। वीविंग जो होती है, ठीक है, वो लूम्स में की जाती है, ठीक है। और लूम्स भी 2 टाइप की होती है, मतलब जिस जगह वीविंग की जाती है उसे लूम कहते हैं, ठीक है। लूम भी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है हैंडलूम। हैंडलूम में हाथ से ही ऑपरेटेड होती है, मतलब हाथ से ही वीविंग प्रोसेस की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हैंडलूम। और एक होता है पावर लूम। पावर लूम में जो है बड़ी बड़ी मशीनें चलती है पावर से, मतलब पावर से एक तरह से वीविंग प्रोसेस की जाती है, सो पावर लूम, ठीक है, हैंडलूम और पावर लूम। कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन, मतलब कॉटन क्लॉथ सॉफ्ट होता है, उसमें एयर होती है। इन इट आल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, मतलब वो स्वेट को एब्जॉर्ब करती है, स्वेट मीन्स पसीने को भी एब्जॉर्ब करती है। ए क्लोथ दैट लेट एयर इन इज सेड ब्रीथ, मतलब इसे हम ब्रीथ कह सकते हैं। अगर किसी कपड़े में हवा है तो क्या है वो ब्रीथिंग प्रोसेस हो जाती है। द एडवांटेज ऑफ द कॉटन क्लॉथ इज दैट स्वेटिंग इज एब्जॉर्ब एवोपरेट बिकॉज ऑफ द एयर इज ब्रीथ, मतलब जो होता है कॉटन क्लोथ्स का ये एडवांटेज होता है कि इससे क्या होती है स्वेटिंग होती है, सॉरी स्वेटिंग नहीं, मतलब स्वेटिंग को ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और स्वेटिंग को मतलब हमारी बॉडी में से जो स्वेटिंग होती है ना, मतलब पसीना जो हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है और उसको एवोपरेट करता है, और एवोपरेट करता है, इससे हमें कूल फील होता है, ठीक है। इसलिए कॉटन क्लोथ्स आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर, तो कॉटन क्लोथ्स जो है हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज ये हमें कूल फील कराते हैं, मतलब हमें इनको पहनने से कूल फील होता है, ठीक है। डेनिम ए टाइप ऑफ ड्यूरेबल क्लॉथ्स यूज्ड टू मेक जीन्स, ठीक है, डेनिम का यूज हम करते हैं जीन्स वगैरह बनाने में, ठीक है। डेनिम भी एक तरह से कॉटन का ही कपड़ा होता है, ठीक है। अब देखो कि आपका जो यार्न है, ठीक है, यार्न को किस प्रकार से सेट किया जाता है ताकि वो फैब्रिक में बन जाए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक तो आपका ये वाला यार्न है और एक आपका ये वाला यार्न है, ठीक है, 2 सेट है आपके यार्न के, एक तो आपका हॉरिजेंटल और एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये वीविंग पैटर्न है, एक वीविंग पैटर्न ये भी होता है, ठीक है। तो ये 2 वीविंग पैटर्न है, ठीक है। ये आपके हैंडलूम है, हैंडलूम में जो सारा काम है, ठीक है, वो मैनुअली होता है। मजदूर लोग होते हैं जो कि हाथ से क्या करते हैं वीविंग प्रोसेस करते हैं, जैसे ये वाला कर रहा है, ठीक है। और एक होता है पावर लूम जिसमें बड़ी बड़ी ऑपरेट मशीनें ऑपरेट होती है, ठीक है। सारा जो वर्क है मशीन के द्वारा किया जाता है, मतलब वीविंग का,
तो पावर लूम होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री। कॉटन हैज़ बीन यूज टू बी मेक क्लॉथ्स स्पेशली इन एरियाज वेयर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब कॉटन को यूज किया गया था उन एरियाज में जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। 4000 ऑफ ईयर, मतलब हज़ारों साल पहले। सम हिस्टोरियन आर द ओपिनियन दैट आर इजिप्ट यूज द कॉटन अर्लियर 14,000 ईयर अगो, मतलब 1000 साल पहले ये मतलब कुछ हिस्टोरियन ने ये डिस्कवर किया था कि भी आज से 14,000 ईयर अगो पहले भी एक तरह से जो इजिप्ट लोग थे वो कॉटन को यूज किया करते थे। द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू द कॉटन इज फ्रॉम इंडिया। कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया मोर देन 3000 ईयर अगो। लेकिन जो हमारे पास में लिखित में यानी कि रिटन में जो हमारे पास सबूत है, ठीक है, वो ये है कि कॉटन को इंडिया में 3000 साल पहले एक तरह से यूज किया गया था। आगे हम देखते हैं कॉटन के बाद हम देखते हैं वूल, ठीक है। वूल हम देख रहे हैं, वूल भी एक नेचुरल फाइबर है जो कि आपका ऑब्टेन होता है एनिमल से, ठीक है। और कॉटन आपका ऑब्टेन होता था प्लांट से। तो देखो, वूल इज द फाइबर डेराइव फ्रॉम द हेयर ऑफ द शिप, मतलब शिप के हेयर से या फिर अदर एनिमल जैसे गोट है उनके हेयर से जो है वूल डेराइव किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो वूल है वो शिप के हेयर से डेराइव किया जाता है। रिमूविंग द वूल्स फ्रॉम द शिप यूजिंग स्पेशल क्लिपर, मतलब शिप की बॉडी से जो है इन वूल्स को रिमूव किया जाता था। स्पेशल जो क्लिपर्स होती थी, मतलब कुछ हम बोल सकते हैं सीजर जैसी कुछ मशीन होती थी। सीजर से जैसे हम कपड़े काटते हैं ऐसे इनके बालों को काटा जाता था, ठीक है, मतलब इनके वूल को निकाला जाता था। तो रिमूविंग ऑफ, ठीक है, हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग, मतलब इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को मतलब वूल्स को रिमूव करने का प्रोसेस शेयरिंग होता है। आफ्टर शेयरिंग, मतलब जब हम शिप की बॉडी से वूल को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, मतलब शेयरिंग प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद में देखो द वूल इज पैक्ड इनटू बेल्स। वूल को बेल्स की फॉर्म में, मतलब गट्ठरों की फॉर्म में पैक किया जाता था एंड उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था टू द मिल्स, मतलब मिल्स में, ठीक है। अब ये मिल्स क्या है, जहाँ पर वूल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कंपनियाँ जो होती है उनको मिल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन हेयर्स को यानी कि इन वूल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था मिल्स में। हेयर इट इज क्लीन्ड, वहाँ पर इनकी पहले सफाई होती थी, मतलब इनको क्लीन करते थे एंड क्लीन के बाद में इनको कॉम्ब करेंगे, ठीक है, मशीन से इनको कॉम्बिंग होती थी, मतलब इनको स्ट्रेट करना। एंड फिर सेपरेटिंग द स्पून इनटू द फाइबर, फिर जो है स्पूनिंग के लिए फाइबर को सेपरेट किया जाता था, ठीक है। और फिर बॉबिन प्रोसेस होती थी, ठीक है, एक तो वीविंग और एक नीटिंग, ठीक है। बॉबिन या नेटेड टू मेक द वुलन क्लॉथ्स, मतलब वुलन क्लॉथ्स बनाने की दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है आपकी वीविंग और एक होती है नीटिंग, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे आगे। देखो, नेटिंग एंड वीविंग आर डिफरेंट, मतलब ये दोनों ही जो मेथड हैं, ठीक है। वूल से जो वूल के कपड़े बनते हैं ना, तो मतलब वूल क्लॉथ्स को बनाने का जो मेथड है वो दोनों हैं, एक तो नीटिंग और एक वीविंग। अब ये दोनों डिफरेंट है, क्यों है, देखो, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड, मतलब नीटिंग प्रोसेस में सिंगल यार्न का यूज होता है, ठीक है, टू मेक क्लॉथ्स, मतलब कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो कुछ लेडीज़ हैं, ठीक है, तो वो स्वेटर वगैरह बनाती है, ठीक है, तो उसमें एक ही यार्न का यूज करती है, तो वो प्रोसेस जो होता है ना वो नीटिंग होता है। जबकि वीविंग प्रोसेस में, ठीक है, 2 यार्न का यूज किया जाता है, यानी कि 2 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, ठीक है। नीटिंग में भी डन बाय द हैंड, मतलब नीटिंग को हैंड से भी डन कर सकते हैं और मशीन से भी डन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाथ से ही बनाते हैं, ठीक है, मशीन से भी आजकल नीटिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपसे पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन नीटिंग एंड वीविंग, इनमें डिफरेंस पूछेगा एक क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। तो नीटिंग मीन्स, नीटिंग और वीविंग क्या है, प्रोसेस है किसका, वूल क्लॉथ्स यानी वूलन क्लॉथ्स बनाने का, ठीक है। नीटिंग में 1 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, वीविंग में 2 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है। आगे देखो, वूल इज फ्लफी एंड हैंस रिटेन एयर, मतलब वूल फ्लैपी होती है ना, और उसमें काफ़ी एयर जो होती है रिटेन होती है इसके अंदर। सिंस एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो काफ़ी सारी एयर होती है, और एयर क्या होती है, हीट का बैड कंडक्टर होती है। सो वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट, मतलब हीट को रिटेन करने की प्रॉपर्टी होती है वूल में, मतलब हीट को अंदर बनाए रखने की प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल आर देयरफॉर बोर्न इन कोल्ड वेदर, इसलिए जो वूल के कपड़े हम कोल्ड वेदर यानी कि विंटर्स में पहनते हैं, क्योंकि विंटर्स में, ठीक है, ये हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बनाए रखती है और बाहर नहीं आने देती है, ठीक है। इन एडिशन क्लॉथ्स वूल इज यूज्ड फॉर कारपेटिंग फेल्ट एंड अप अपहोल्स्टरी, ठीक है, मतलब कारपेंटरी के लिए भी हम क्लॉथ्स इनका यूज करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ह्यूमन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड शिप एंड अदर एनिमल्स लॉन्ग बैक, मतलब काफ़ी साल पहले ही लोगों ने मतलब ह्यूमंस में शिप्स को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट किया था एंड यूज ऑफ वूल ऑफ क्लोथिंग, और तब से मतलब उनके जो वूल्स हैं उनको क्लोथिंग के रूप में यूज करने भी स्टार्ट किया था। अदर फैब्रिक डेट्स बैक टू सम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। टुडेज ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वूल, मतलब सबसे ज़्यादा जो वूल है वो ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक जो शिप है मेरिनो जिसका नाम है, ठीक है, तो मेरिनो से मेरिनो वूल मिलती है, तो वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वूल का लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड, और उसके बाद में न्यूजीलैंड है, चाइना है, ठीक है। इंडिया इज द अमोंग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया जो है टॉप 10, मतलब जो 10 वूल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं उनमें इंडिया भी एक तरह से हो आता है। आगे बात करते हैं हम, एक और आपका एनिमल फाइबर है वो है सिल्क, ठीक है, जिसको कि सिल्क बॉम प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क बॉम, सिल्क बॉम का जो कोकून होता है उससे सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क बॉम आर फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज, मतलब मलबरी ट्रीज होता है जिसे हम शहतूत का पेड़ कहते हैं, ठीक है, तो मलबरी ट्रीज की जो लीव्स होती है उनको फीड करता है कौन, सिल्क बॉम, मतलब जो सिल्क बॉम का कीड़ा होता है वो उन मलबरी जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स को क्या करता है, फीड करता है। ईच बॉम्स स्पाइन ए कंटिन्यूस थ्रेड, मतलब हर बॉम, हर कीड़ा, ठीक है, हर सिल्क बॉम एक तरह से स्पाइन करता है क्या, एक कंटिन्यूस थ्रेड अप द 800 मीटर, ठीक है, ये इसकी लेंथ होती है थ्रेड की 800 मीटर, तो वो ये स्पैन करता है लॉन्ग टू मेक कोकून, ठीक है, अपने बॉडी के चारों तरफ ही एक तरह से ये उसको लपेट लेता है और उससे जो फॉर्म बनती है वो कोकून की फॉर्म बनती है। द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर, फिर उसके बाद में कोकून को पानी में बॉईल किया जाता है, और बॉईल इसलिए किया जाता है कि जो कोकून के अंदर जो सिल्क बॉम है, ठीक है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाए, मतलब किल हो जाए, और एंड अनबाउंड द गेट सिल्क फाइबर, ठीक है, जिससे कि हम उसकी ये जो चारों तरफ जो सिल्क फाइबर लपेटा है इसको हम अलग कर सके, ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क बॉम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क बॉम को रियर करना, रियर का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना, है ना। सिल्क बॉम को हम रियर क्यों करते हैं, सिल्क बॉम को रियर हम करते हैं ताकि हम सिल्क का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं सेरिकल्चर, ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क बॉम फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क बॉम को पालना सिल्क के प्रोडक्शन के लिए इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क इज ग्रेटली प्राइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स शिमरिंग अपीयरेंस, मतलब सिल्क का जो है बहुत ही शिमरिंग मतलब स्मूथ अपीयरेंस होता है, और इसलिए जो सिल्क है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और काफ़ी वैल्यूबल इफेक्टिव होता है। आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि सिल्क की हिस्ट्री क्या है। तो देखो, सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप इन चाइना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिल्क जो है सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया था, चाइना में डेवलप किया गया था। पॉसिबली 5000 से लेके 8000 ईयर अगो फ्रॉम चाइना सिल्क रीच्ड इंडिया, ठीक है, चाइना का जो सिल्क है वो इंडिया में पहुंचा। इन मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका में भी ये जो सिल्क है काफ़ी पहुंचा। दिस ट्रेड वाज सो एक्सटेंसिव दैट द मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड द एशिया, मतलब यूरोप और एशिया के बिटवीन एक ट्रेड का रूट था जिसे हम बोलते हैं सिल्क रूट, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, चाइना से जो सिल्क है उसको ट्रेड किया जाता था, ठीक है, चाइना से इंडिया या फिर यूरोप, ठीक है, या फिर अमेरिका, जो भी कंट्रीज है, अफ्रीका, ठीक है, इनमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था सिल्क का, तो इसलिए इस रूट को सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा।
Recently, silk has come under fire from animal right activity who maintain that the common practice of boiling silkworm alive in their cocoons is cruel. ध्यान देना, मतलब रिसेंटली जो सिल्क है, ठीक है, कैम अंडर फायर फ्रॉम एनिमल राइट्स, मतलब जो एनिमल राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आ गया था कि भाई जो सिल्क वॉर्म है, ठीक है, उसको हम मतलब बॉईल करना एक तरह से क्या हो गया, क्रूएल हो गया है, मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनिमल इससे हार्म होता है। आगे हम पढ़ते हैं जूट के बारे में, ठीक है। तो जूट एक प्लांट फाइबर है, ठीक है। जूट इज ए लॉन्ग एंड सॉफ्ट सैनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पून इनटू द कोर्ज। मतलब जूट जो है एक सॉफ्ट लॉन्ग एंड सैनी फाइबर है, बट एक बहुत कोर्ज होता है। कोर्ज का मतलब है कि खुरदरा होता है, ठीक है। एंड स्ट्रोक थ्रेड, मतलब इनके स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स बन सकते हैं, बनाते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, मतलब एक जूट प्लांट होता है, उसके स्टेम से जो है जूट के फाइबर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जूट इज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, मतलब सबसे सस्ता जो फाइबर है वो जूट है, ठीक है। सम ऑफ द इट्स यूजफुल प्रॉपर्टी आर इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब ये जो है फाइबर बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल, मतलब इसका जो यूज है, ठीक है, पैकिंग मटेरियल के लिए किया जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल के लिए। जैसे आपने देखा है कि जो राइस है या फिर वीट है, ठीक है, तो उनके ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो बैग्स तैयार किए जाते हैं वो भी जूट के ही बनते हैं। सो जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हम ये देखते हैं कि जो जूट का प्लांट होता है वो कैसे क्लाइमेट में ग्रो होता है। तो वार्म है और ह्यूमिड क्लाइमेट में वो ग्रो होता है विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब जहाँ पर थोड़ा बारिश से होता रहे। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवल सॉइल, मतलब ये एलुवल सॉइल के लिए बेस्ट है, मतलब उस सॉइल में एक तरह से अच्छे से ग्रो होता है। सॉइल रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड्स, मतलब जो फ्लड्स होती है उनसे कुछ मात्रा में सॉइल जो है सिल्ट को रिसीव करता है, एज इन द सुंदरबन डेल्टाज इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया का जो सुंदरबन डेल्टा है और बांग्लादेश, ठीक है, तो ये जूट कल्टीवेशन के लिए एक तरह से फेमस है, ठीक है। जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन, जूट जो होता है रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है, जैसा कि खरीफ टाइम पे, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में। सोइंग इन इज डन बिटवीन द फरवरी एंड मई, फरवरी और मई के जो है इसके टाइम इसको सोइंग किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज द क्रॉप्स इज रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग इन 4-5 मंथ्स, मतलब ये जूट क्रॉप्स है वो हार्वेस्टिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है 4-5 मंथ्स में। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द बर्ड जूट कल्टिवेशन इज कंसनट्रेटेड इन द सुंदरबन डेल्टा, मतलब पूरे वर्ल्ड का 85% जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो सुंदरबन डेल्टा इंडिया से ही होता है, ठीक है, जिसको गंगाज डेल्टा कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये वाला जो डेल्टा है सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश के बिटवीन है। इट इज़ आल्सो कल्टिवेटेड इन आसाम एंड बिहार, मतलब जो हमारा ये जूट है ये आसाम और बिहार में भी कल्टिवेटेड होता है, ठीक है। कल्टिवेटेड का मतलब है इसकी पैदावार होती है, इसकी खेती होती है। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, मतलब इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक ऑफ द प्लांट टाइड इनटू द बंडल्स, इसमें क्या होता है कि जैसे हम प्लांट्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं, तो उनको बंडल में टाइड कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं बंडल की फॉर्म में। एंड रिटेड का मतलब होता है सोक्ड, मतलब उसको पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है, अबाउट 20 डेज के लिए, मतलब जो बंडल्स हम तैयार करते हैं उनको हम पानी में डाल देते हैं और 20 डेज के लिए, मतलब उनको काफ़ी टाइम तक भिगो के रखते हैं, सोक करके रखते हैं। दिस प्रोसेस सॉफ्टनेस द टिश्यूज, इससे क्या होता है कि जो जूट के जो टिश्यूज हैं जूट स्टेम के वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड परमिट द फाइबर टू सेपरेटेड, और वो फाइबर को सेपरेट करने की परमिट दे देते हैं,
द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉल्क, मतलब फिर जो स्टॉल्क है उनसे फाइबर को स्ट्रिप्ड कर लिया जाता है, मतलब अलग कर लिया जाता है। एंड देन वॉश इन क्लियर एंड रनिंग वाटर, फिर उसको साफ पानी में वॉश कर लिया जाता है, ठीक है। देन दे आर हंग अप, और फिर उनको लटका दिया जाता है क्योंकि पानी को आउट करना है। तो 2-3 दिन तक जो है पानी उनसे सूखता है, मतलब वो ड्राई हो जाते हैं। द फाइबर्स आर टाइड इनटू द बंडल्स एंड सेंड टू द मिल्स, फिर जो फाइबर बनता है सूखने के बाद में, ठीक है, उनको फिर से बांध के मिल्स में भेज दिया जाता है, ठीक है। जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन, मतलब कॉटन के बाद में जो प्लांट फाइबर में बात करें तो सेकंड इम्पोर्टेंट फाइबर जो है वो हमारा जूट ही है। और इट इज़ चीफली टू मेक क्लॉथ्स, मतलब ये बहुत ही सस्ता होता है। एंड इसका यूज जो है क्लॉथ मटेरियल को बनाने में किया जाता है। एंड टू मेक सेक्स एंड कोर्ज क्लॉथ्स, मतलब जो सख्त कपड़े होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। द फाइबर आर आल्सो वोवेन इनटू कर्टन्स, इससे कर्टन्स वगैरह, चेयर कवरिंग वगैरह, कारपेट्स है, ठीक है, और हैसियन क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब हार्ट के जो कपड़े होते हैं वो। एंड बेकिंग इन लिनोलियम, ठीक है, मतलब लिनोनियम वाले जो क्लॉथ्स होते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ऊपर यहाँ पर एक और दे रखा है कि सम अदर नेचुरल फाइबर्स, मतलब जो कॉटन, जूट और वूल के अलावा कुछ नेचुरल फाइबर्स और होते हैं। जैसे एक होता है कोयर, ठीक है, कोयर इज द कोर्ज फाइबर, जैसे जूट होता है सेम ऐसे ही कोर जो होता है वो भी एक तरह से कोर्ज फाइबर होता है, मतलब बहुत सख्त फाइबर होता है। एंड इट इज एक्सट्रैक्ट द फाइबरस आउटर सेल ऑफ कोकोनट, मतलब कोकोनट से जो है कोर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे कि आपको पता है कोकोनट का जो आउटर सेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसी से ही अपना ये फाइबर निकाला जाता है। द कोर फाइबर इज रिलेटिवली वाटरप्रूफ एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू नेचुरल फाइबर, मतलब ये भी एक नेचुरल फाइबर है। रेसिस्टेंट टू डैमेज बाय सॉल्ट वाटर, इट इज़ यूज टू बी मेक फ्लोर मैट्स, मतलब इसका यूज फ्लोर मैट्स, ठीक है, डोर मैट्स या फिर ब्रुशेज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैट्रिज भी इसकी बनाई जाती है एंड रोप्स वगैरह तो बनती है। द स्टेट ऑफ केरला प्रोड्यूस अबाउट 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द कोर फाइबर, मतलब जो केरला है इसमें कोर की सप्लाई का मतलब पूरे वर्ल्ड में 60% जो है सप्लाई यहाँ से ही, इसी मतलब केरल से ही होती है। आगे है सिल्क कॉटन, इट इज़ ए प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्की हेयर्स दैट सराउंड द सीड ऑफ द कैपॉक ट्रीज, ठीक है, कैपॉक ट्रीज के जो सीड्स होते हैं उनकी सराउंडिंग एक सिल्की हेयर का मतलब एक तरह से कोट होता है, जैसे सिल्क कॉटन कहते हैं। एंड दैट ग्रो इन इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया और मलेशिया में इसको ग्रो किया जाता है। सिल्क कॉटन इज़ लाइट एंड फ्लूपी, ये सिल्क कॉटन जो होता है लाइट होता है एंड फ्लूपी होता है। इट इज़ यूज टू बी स्टफिंग कुशंस एंड मैट्रिज, मतलब कुशंस और मैट्रिज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द साउंड इंसुलेशन, मतलब साउंड को एक तरह से रोकने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स इज यूज टू बी फूड एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप्स, ठीक है, इसका जो सीड होता है उससे ऑयल निकाला जाता है जिसका यूज हम सोप्स मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब तक हमने जो पढ़े हैं वो नेचुरल फाइबर्स थे, अब हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लासेज में भी इसके बारे में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो नायलॉन है और पॉलिस्टर है, ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं। एंड दे आर एक्चुअली प्लास्टिक मेड फ्रॉम द केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब ये प्लास्टिक के जैसे होते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल्स होते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही ये ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। द प्लास्टिक इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मेल्ट, मतलब पहले प्लास्टिक को हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। एंड इट इज़ देन फोर्स्ड थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड स्पिनरेट, ठीक है, फिर इसको एक डिवाइस होती है, ठीक है, स्पिनरेट, इससे फोर्स किया जाता है। एंड विच कंटेंस फाइन होल्स, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे फाइन होल्स से एक तरह से इसको गुजारा जाता है ताकि एक तरह से इनका थ्रेड बन सके, मतलब इनका धागा बन सके प्लास्टिक्स का। द लॉन्ग थ्रेड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द होल्स एंड अलाउड टू बी कूल, फिर इनको जैसे ही
उन छिद्र से या फिर होल से इमर्ज किया जाता है, पास किया जाता है। फिर इसको निकलने के बाद में तुरंत इसको कूल किया जाता है, जिससे कि ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक से बन रहे हैं। सेवरल ऑफ द दीज थ्रेड्स, मतलब इन थ्रेड्स को, ठीक है, ट्विस्ट किया जाता है एक दूसरे के ऊपर और यार्न बनाया जाता है, क्योंकि ये जो थ्रेड्स होते हैं ये एक तरह से फाइबर्स के फॉर्म में ही बाहर निकलते हैं। विच इज़ दैन यूज टू बी मेक सिंथेटिक क्लॉथ्स, फिर इनको सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाने में हम काम में लेते हैं। क्लॉथ्स मेड से फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स होते हैं वो नेचुरल के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड डू नॉट रिंकल, मतलब उनमें जो है रिंकल्स भी नहीं होती है, मतलब सिलवटें नहीं पड़ती है। दे आल्सो ड्राई इजली, ये जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ये जो है कम मॉइस्चर, मतलब ये वाटर को कम सूख करते हैं। बट दे आर लेस एयर स्पेस, लेकिन इनमें जो एयर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, नेचुरल फाइबर में ज़्यादा होता है। एंड सो दे डू नॉट ब्रीथ सो वेल, मतलब ये अच्छे से ब्रीथ नहीं करते हैं। दे आल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वीट, मतलब ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि पानी को तो ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लेस एब्जॉर्बर होते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक दैम अनसुटेबल फॉर द हॉट एंड द ह्यूमिड वेदर, मतलब हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए ये जो कपड़े होते हैं वो अनसुटेबल होते हैं। दे आर ऑफन मिक्सड विथ नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, इसलिए इनको क्या है, नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन है उनके साथ में मिक्स किया जाता है, और है ना, कॉटन वूल के साथ में इनको मिक्स करके और कुछ और सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन के साथ में टेरिलिन को मिक्स करके टेरी कोट बनाया जाता है, और टेरिलिन के साथ में अगर वूल को मिक्स कर दे तो टेरी वूल बनाया जाता है। ऐसे मतलब सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लास 6 लिविंग साइंस का एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाके और वॉच कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। लाइक और शेयर करने से आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगता नहीं है, ठीक है, आपको स्टडी हो रहा है। थैंक यू सो मच।